नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। और आज सबसे पहले बात होने जा रही है मुंबई के धारावी में, जहां मस्जिद के अवैध हिस्से पर एक्शन शुरू हो चुका है। आपको याद होगा, अभी 5 दिन पहले की ही बात है, इसी कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे थे जब धारावी में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित हुए थे, बीएमसी की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। और तब मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने कहा था कि आप जरा हमें 5 दिन का वक्त दें, ये समय दें, हम खुद ही अवैध हिस्से का निर्माण गिरा देंगे। 5 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक जो हिस्सा था अवैध रूप से, वो अभी भी वहीं खड़ा हुआ था। आप जो हरा कपड़े से लिपटा हुआ हिस्सा देख रहे हैं इस मस्जिद का, ये दरअसल अवैध है। और इंतजामिया कमेटी ने ये कहा था कि हम इसे खुद हटा देंगे, बीएमसी को हटाने की नौबत नहीं आएगी, लेकिन नहीं हटाया गया। ऐसे में आज बीएमसी की टीम पहुंच गई, छेनी हथौड़ा लेकर पहुंच गई, पूरे दलबल के साथ पहुंच गई और उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है। और इस वक्त तस्वीरें आप यही देख रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, अवधेश कुमार जी और साथ ही समीर चौगांवकर जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। तो मस्जिद कमेटी अब खुद ये काम करेगी, बीएमसी ये काम करेगी, इतना तो तय है कि डेडलाइन खत्म हो चुकी है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य के पास है, वो धारावी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दिनेश, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो अवैध हिस्सा है इस पूरी मस्जिद का, उसे गिराने का काम कौन कर रहा है? बीएमसी कर रही है या मस्जिद की इंतजामिया कमेटी खुद कर रही है? देखिए, बीएमसी के इंजीनियर्स के मार्गदर्शन में ये पूरा तोड़क काम शुरू है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, साथ ही में जानकारी भी देता हूँ। इस मस्जिद में 3 अवैध स्ट्रक्चर है, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और दूसरी मंजिल के ऊपर जो गुंबद बना हुआ है वो, साथ ही में बाईं तरफ एक मीनार है जिसे हरे पर्दे से कवर कर दिया गया है। अब चूंकि ये एक बड़ा स्ट्रक्चर है, ऐसे में इसे तोड़ते वक्त काफ़ी सावधानी बरतनी, क्योंकि जिस जगह ये मस्जिद है उसके चारों तरफ रिहायशी घर हैं, साथ ही में एक पास से एक रास्ता गुजरता है जहाँ पर रोज़ाना कई सारे लोग गुजरते हैं। ऐसे में अगर तोड़ा गया, अगर बिना ट्रेनिंग के या बिना एक्सपर्ट्स की मार्गदर्शन में अगर इसे तोड़ा गया तो नीचे जो मलबा है वो लोगों के नीचे घर पर गिर सकता है। इसीलिए बीएमसी इंजीनियर्स की मदद ली जा रही है, लेकिन तोड़क कार्रवाई जो है वो खुद मस्जिद ट्रस्ट की ओर से की जा रही है। कल ही रात को बाकायदा एक टीम को हायर किया गया जो इस पूरे तोड़क कार्रवाई को काम करे या अंजाम देगी। इस समय आप देखिए गुंबद पर आपको जो है एक मजदूर दिखाई दे रहा होगा, जो ऊपरी हिस्से को जो है तोड़ना पहले शुरू किया गया है। गुंबद पहले तोड़ा जाएगा, उसके बाद बाईं तरफ जो मीनार है उसे तोड़ा जाएगा और इसके बाद एक एक कर नीचे ये जो मजदूर है अवैध निर्माण को तोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं कि इस अवैध निर्माण को तोड़ते वक्त नीचे रहने वाले लोगों को कोई तकलीफ ना हो, उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। अच्छा दिनेश, इस समय तो कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 5 दिन पहले जब यहीं पर यही कार्रवाई करने के लिए बीएमसी आई थी तो बहुत हंगामा खड़ा हो गया था और बहुत बयानबाजियां भी हो रही थी। आज की स्थिति क्या है? क्या आज वहां पर शांति है? लोग सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, अभी तक इस तोड़क कार्रवाई के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं। अब चूंकि धीरे धीरे खबरें जब सामने आएंगी और हमने खुद इस खबर को दिखाना शुरू किया है, तो लोग जो हैं, जो यहाँ से गुजर रहे हैं या जो रहने वाले लोग हैं, वो एक एक कर अब बाहर आ रहे हैं। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। हफ्ते का पहला दिन है, ऐसे में ज़्यादातर लोग काम पर है। तो जैसे जैसे जानकारी लोगों के बीच पहुँचेगी तो उसके बाद क्या स्थितियाँ होगी उसके बारे में फ़िलहाल कहना तो मुश्किल है। लेकिन अभी जब ये तोड़क कार्रवाई शुरू हुई है तब माहौल पूरी तरह से शांत है। हमारे ट्रस्ट से लोगों से बातचीत हुई, उनका कहना है कि हम कानून का पालन कर रहे हैं और जैसे कि हमने वादा किया था कि हम अवैध निर्माण को तोड़ेंगे, तो उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो ट्रस्ट ने आम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही में ये भी कहा है लोगों से कि जो जो अवैध निर्माण हुआ है उसे हम नियम के तहत तोड़ रहे हैं। तो ऐसे में कोई भी कानून हाथ में न ले, कानून व्यवस्था बनाए रखे, इस तरह की अपील जो है लगातार ट्रस्ट की ओर से की जा रही है। लेकिन अच्छा, एक और जानकारी आप दे दिनेश कि इन 5 दिनों में ऐसा क्या हो गया, इन 5 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि इंतजामिया कमेटी को खुद ये लगा कि अब बीएमसी के मार्गदर्शन में हमें ये कार्रवाई कर लेनी चाहिए। 5 दिन की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। इसका मतलब वो भी इस बात से सहमत हो गए थे कि ये जो निर्माण था ये अवैध था। फिर उस दिन जो इतना हो हल्ला हंगामा हो रहा था, फिर वो किस लिए था?
वो पॉलिटिकल था, या आज ये समझ गए हैं कि आज नहीं तो कल ये तो हिस्सा गिराया जाना है, इसलिए शांति से करवा लें काम? देखिए, मस्जिद कमेटी को जब बीएमसी ने कहा था कि हम तोड़क कार्रवाई करने के लिए आ रहे हैं, तब उन्हें लगा था कि शायद, जैसे आमतौर पे हमने इसके पहले भी देखा है, पहले के कुछ वर्षों में, कि जब भी धार्मिक स्ट्रक्चर के तोड़ने के लिए आते थे तब जनता इकट्ठा होती थी, उनके दबाव में उस कार्रवाई को टाल दिया जाता था। लेकिन जिस तरह से पूरे देश में जितने भी अवैध निर्माण हैं, चाहे वो फिर किसी भी मज़हब को लेकर हो, उसके खिलाफ जिस तरह से कड़ी कार्रवाई हो रही है, तो एक साफ मैसेज महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी इन्हें दिया गया था कि किसी तरह का कोई प्रेशर काम नहीं करेगा। कोई भी अवैध निर्माण हो, फिर चाहे वो धार्मिक स्ट्रक्चर हो या फिर कोई रिहायशी इलाका, उस पर हर हाल में तोड़क कार्रवाई होगी। इस सिलसिले में हमारी मंगल प्रभात लोढ़ा, जो मुंबई के गार्डियन मंत्री हैं, उनसे भी बातचीत हुई, तो उन्होंने भी साफ लफ्ज़ों में कहा है कि किसी भी अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। और यही वजह कि जब मस्जिद कमेटी को एहसास हो गया कि कोई दबाव जो है सरकार पर काम नहीं करेगा, इसी के बाद 5 दिनों बाद उन्होंने अंततः जो है इस तोड़क कार्रवाई को शुरू कर दिया है। ठीक है, आप तस्वीरें दिखाते रहे दिनेश और हमारे साथ बने रहे। विजय जी, देखिए 5 दिन की डेडलाइन थी और अभी दिनेश हमारे सहयोगी ने बताया कि हर बार जब भी बीएमसी की टीम यहाँ पर आती थी तो आसपास मोहल्ले के लोग ही इतनी बड़ी संख्या में आ जाते थे कि काम नहीं हो पाता था। लेकिन आज कह रहे हैं हफ्ते का पहला दिन है, ज्यादा लोगों के पास जानकारी है नहीं, इसलिए कोई हंगामा हुआ नहीं और अब ये काम शुरू हो चुका है। देखिए, एक तो ये फर्स्ट इंस्टेंट रिएक्शन होता है, केवल रिलीजियस प्लेस पे तो और ज़्यादा होता है, लेकिन कोई भी जगह पर आप ठेला भी हटाने कहीं पर जाएंगे, रेहड़ी पटरी पर से भी कुछ हटाने जाएंगे, तो एक इमीडिएट रिएक्शन तो यही होता है कि नहीं, आप नहीं हटा सकते, ये नहीं कर सकते। लेकिन फिर वो समझाया जाता है या बताया जाता है कि भाई किस तरह की बात है। और रिलीजियस प्लेस हो तो और ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती, उन्हें भड़काया भी जाता है कि देखिए ये हमला हो रहा है। वो जो क्या कहते हैं इसको, अवैध निर्माण, हम ही सब खड़े हुए थे और ये कार्रवाई चल रही थी। देखो, अवैध निर्माण को तोड़ने की बात नहीं करते ना, पर ये हमला है, हमारे अवैध निर्माण को तोड़ने की बात नहीं लोगों को बताई जाती। उनको कहा जाता है कि धर्म पर, मजहब पर या धार्मिक जो स्थल है उस पर हमला हो रहा है, इसलिए लोग एजिटेटेड होते हैं। मुझे ये नहीं लग रहा कारण कि आज पहला दिन है हफ्ते का और लोग काम पर गए, ऐसा नहीं है। जब ट्रस्ट ने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो इसके लिए तैयार है और वो उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे वहां पर फिलहाल कोई एक्शन लोगों का दिखाई नहीं दे रहा। कोई ऐसा है नहीं धारावी में कि वो तो ऐसी है आबादी है कि वहाँ पे 10-20 हज़ार लोग तो हमेशा एक साथ रहते ही हैं और कभी भी बाहर आ सकते हैं। तो वो उसकी वजह यह है कि जो खुद ट्रस्ट है या कमेटी जो भी बनी हुई है, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी होगी, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और वो सरकार के साथ मिलकर यदि तोड़ रहे हैं तो लोगों को भी समझाया गया होगा कि भाई देखो, इसको रखने का, सुरक्षित रखने का तरीका यही है कि जो अवैध निर्माण है वो तोड़ दिया जाए। और मेरे हिसाब से ये बेहतर कदम हो सकता है कहीं से भी अवैध निर्माण को हटाने का, सरकार की तरफ से भी और जो लोग उसके इंतजामात को देख रहे हैं उनके लिए भी। सरकारों को भी बिल्कुल एक ऐसा लेवल पर नहीं जाना चाहिए कि जो 25 साल से कोई मस्जिद या मंदिर या कोई और चीज बनी हुई है उसे बस आज ही तोड़ना और आज नहीं तोड़ेंगे तो ये धरती ढह जाएगी, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो सरकारों को भी जब 25 साल आप देख रहे थे तो 5 दिन और देने में कोई नुकसान नहीं है। और जो कमेटीज हैं उनको भी समझ लेना चाहिए कि हर मसले को मजहबी मसला बनाकर काम नहीं किया जा सकता, कानून के रास्ते से चलना चाहिए। देखिए, महाराष्ट्र है ना सर, इसलिए मजहबी मसला क्यों बन जाता है। आपने देखा महाराष्ट्र में चाहे अब ये धारावी का मसला रहा हो या जिस तरीके के बयान नीतीश राणे दे रहे हैं, हर्षवर्धन जी, नीतीश राणे कहते हैं मस्जिद से फतवे निकल रहे हैं, साथ में बैठकर धमकियां दे रहे हैं, कहाँ गए वो 15 मिनट वाले, उन्हें बुलाओ। फिर जो उनकी भाषा है आप जान ही रहे हैं, जिसकी वजह से वो लगातार विवादों में है। 5 मिनट दे दे, मैं सब, वो 15 मिनट की बात कर रहे थे, वो कह रहे नीतीश राणे कि हमें 5 मिनट दे दें, हम सब कुछ खत्म कर देंगे। ऐसे सुलगाने वाले बयानबाजियां हो रही हैं। नहीं, मुझे लगता है दोनों का कोई आपस में तालमेल नहीं, ये जो खबर है और वो जो बयान है। और ये अच्छा है कि ये मस्जिद कमेटी खुद कर रही है, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये भी मतलब ऐसे मसलों पे ठीक है कि हम कह सकते हैं कि हम भारतीय लास्ट मिनट की डेडलाइन पर जाते हैं। डेडलाइन खत्म होने की प्रतीक्षा इसमें करने का क्या था? ये तो पता भी नहीं चलना चाहिए था किसी को कि इंतजामिया कमेटी ने चुपचाप अपना जो अवैध हिस्सा था वो तोड़ लिया, खुद ही हटा लिया। ये सबसे बेहतर तरीका होता। लेकिन उसके बावजूद अगर वो मस्जिद की कमेटी खुद इसको तोड़ रही है तो ये एक अच्छा है। और मैं तो कह रहा हूं कि आप कम से कम देश के सारे मसलों को देखें तो ध्यान से देखने पर ये दिखेगा कि दरअसल वो जो कमेटी वाले लोग हैं सारा वितंडा वही खड़ा करते हैं। ये जो कहा जा रहा है किसी को पता हो या किसी को देना कि सब कल कुछ देखो यहाँ कार्रवाई होने वाली है, तुम आ जाना। बिल्कुल, वो अगर वो ये न करें
तो शायद देश के बहुत से ऐसे मसले जो सामान्य कानून के, सामान्य प्रशासन के मसले होते हैं, वो हिंदू मुसलमान के इस तरह के धार्मिक मसले, मजहबी मसले बनने से बच जाए। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, मैंने इसीलिए अभी जब वो दिल्ली की ईदगाह वाली घटना थी तो कहा कि उस कमेटी के लोगों को सबसे पहले पकड़ना चाहिए, क्योंकि असली जड़ वहां होती है। जब एक बार वो इसको धार्मिक रंग देने लगते हैं, थोड़ा कम्युनल कलर देने लगते हैं, तो फिर दूसरे लोग उसमें शामिल होते हैं, चलो ठीक है थोड़ा सा राजनीति कर लें। लेकिन हर तरह से अगर ये अवैध हिस्सा खुद वो तोड़ रहे हैं तो बड़ा अच्छा है, पहले तोड़ लेते तो और अच्छा है। लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में भी ये देखें इसको लोग, और जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स में इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि आपको तोड़ना तो पड़ेगा ही। और अगर आप किसी रिलीजियस स्ट्रक्चर में इलीगल कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप रिलीजियस काम तो नहीं ही कर रहे हैं। सर, मैं महाराष्ट्र की ही बात कर ले रही हूँ। और पुणे में क्या हुआ, जो अवैध एक ऐसा ही रिलीजियस स्ट्रक्चर था, उस पर कार्रवाई हुई तो लोगों ने क्या कहा कि आपने उस पर तो कार्रवाई कर दी, लेकिन आसपास में जो अवैध घर बने हुए थे उस पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। तो इस तरीके से जब एक्शन लिया जाएगा, अब जब घर अवैध है तो घर को भी गिराओ, मस्जिद अवैध है तो मस्जिद को भी गिराओ, मदरसा अगर अवैध है तो उसे भी गिराओ। इसमें क्यों बाइफिकेशन किया जाता है कि नहीं इसे इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, इसे इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। मैं आऊंगी उस खबर पर भी समीर जी आपके पास। दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, जरा इस वक्त प्रक्रिया बताएं, ये प्रक्रिया कितनी देर चलेगी? आप खुद कह रहे हैं अभी ज्यादा लोगों को पता नहीं है और हो सकता है कि माहौल बदल भी सकता है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए दरअसल ये डिपेंड करता है कि ट्रस्ट कितने जल्द से जल्द इस पूरे अवैध निर्माण को तोड़ने में कितना समय लेता है। और जैसे कि हमने इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको बताया था कि जिस जगह ये मस्जिद है उसके आसपास रिहायशी इलाका है, ऐसे में मैन्युअली हर एक हिस्से को जो है तोड़ा जाएगा, एक एक ईंट को निकालेंगे ताकि नीचे रहे या उस मस्जिद के अगल बगल रहने वाले घरों को कोई नुकसान ना पहुंचे। साथ ही में मस्जिद के बगल से जो रास्ता गुजरता है वहां से गुजरने वाले लोगों पर ये मलबा ना गिरे। तो इसीलिए काम धीमी गति से होगा, लेकिन प्रयास यही किया जाएगा ट्रस्ट की ओर से कि 3 से 4 दिनों में जो अवैध निर्माण है उसे तोड़ दिया जाए। और प्रक्रिया उन्होंने यही बताई कि पहले ऊपरी जो अवैध निर्माण का हिस्सा है, गुंबद है, मीनार है, साथ ही में ऊपर का जो बाउंड्री वॉल है उसे तोड़ा जाएगा। जब ऊपर का जो हिस्सा जब ये तोड़कर ख़त्म कर दिया जाएगा, उसके बाद नीचे जो सेकंड फ्लोर है उस हिस्से को तोड़ने का काम शुरू होगा। दूसरी मंजिल अगर टूट जाती है उसके बाद पहली मंजिल जो है उसे तोड़ा जाएगा। साथ ही में ग्राउंड फ्लोर पर जितना एरिया पास किया गया था चैरिटी कमीशन में जो मैप दिया गया है, उस मैप के अलावा जो अन्य कंस्ट्रक्शन किए गए हैं ग्राउंड फ्लोर पर भी, उसे भी तोड़ा जाएगा। इस तरह का आश्वासन जो है वो कमेटी की तरफ से दिया गया है। और ये एक पूरी प्रक्रिया, इसके ज़रिए एक एक चीज़ों को तोड़ते हुए जो है इस पूरे अवैध निर्माण को एक एक कर हटा लिया जाएगा। आज प्रयास यही होगा कि आज दिन भर में गुंबद जो है उसे तोड़ दिया जाए। साथ ही में आसपास की तस्वीरें अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हम कह रहे हैं कि आज ज़्यादातर लोग जो हैं जैसे जैसे उन्हें जानकारी मिल रही है, अब वो जो है धीरे धीरे इस मस्जिद के बाहर जो सड़क है उस सड़क के बाहर जो है अब लोग जो हैं धीरे धीरे इस पूरे तोड़क कार्रवाई को देख रहे हैं। अब जैसे जैसे ज़्यादा ठीक है दिनेश, आप रहे हमारे वो साथ। शायद यहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं इस आशंका। ठीक है, अभी तक तो जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं, अभी जैसे विजय जी बताए थे समीर जी की, कोई अगर ठेला भी हटता है तो वहां पर भी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, ये नेचुरल फर्स्ट रिएक्शन होता है। तो अभी तो उस तरीके की ही भीड़ वहां पर दिखाई दे रही है, आते जाते लोग इसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन समीर जी, महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में कितना क्या बदल गया? क्या वर्षा गायकवाड़ की मीटिंग का एकनाथ शिंदे पर कोई असर नहीं हुआ, या एकनाथ शिंदे ये जानते हैं और ये चाहते हैं कि जो कार्रवाई है वो वैसी ही चलेगी, जो अवैध है वो हटाया जाएगा? इसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है समीर जी। लेकिन निश्चित रूप से चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है महाराष्ट्र के अंदर, तो राजनीतिक इसका नफा नुकसान तो सभी राजनीतिक दल देखेंगे। वर्षा गायकवाड़ तो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, सांसद भी है, और धारावी से तो विधायक रही भी है लंबे समय तक, 2004 से लेकर 2024 तक वो इसी धारावी से विधायक रही है। अब सांसद उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है।
तो वर्षा गायकवाड़ जिस पार्टी को बिलोंग करती है और वो खुद जिस क्षेत्र से विधायक रही है, तो ये उनकी ड्यूटी बनती है कि वो इस संदर्भ में हाथ पैर चलाए और वहाँ के लोगों को बताने की कोशिश करें कि मैंने अंतिम समय तक अवैध निर्माण न ढहे इसकी पूरी कोशिश की थी, तो मेरा आप हमेशा साथ देते रहना। देखिए, इसके अलावा सिर्फ वर्षा गायकवाड़ नहीं है, जिशान सिद्दीकी भी ने ये कोशिश की थी कि ये इसके साथ क्या कुछ रियायत दी जा सकती है क्या। नवाब मलिक ने भी कल कहीं फोन किया रात को कि हो सकता है कि अगर इसको रियायत मिल जाए, कुछ और मोहलत मिल जाए, या किसी तरीके से इस अवैध हिस्से को कुछ खाना पूर्ति करके कुछ पैसा भर के अगर वैध कर दिया जाए तो उसकी कोशिश की जाए। तो देखिए, जिन जिन लोगों की राजनीति धारावी से जुड़ी है या जिन जिन की राजनीति उस खास तरह के वोट बैंक से जुड़ी हुई है, उन लोगों ने सारी कोशिश की थी, लेकिन एकनाथ शिंदे ने बहुत स्पष्ट कर दिया था और देवेंद्र फडणवीस ने खासतौर से बहुत स्पष्ट कर दिया था कि जो भी अवैध निर्माण है वो ढाया जाएगा। और मुझे लग रहा है कि बीएमसी कमिश्नर ने भी इस मामले में बहुत कड़ा रुख अख्तियार कहा था, और जब नोटिस दिया गया तब कह दिया गया था कि आपके पास 7 दिन का समय है, 7 दिन में आप खुद इसे हटा दीजिए, वरना 30 सितंबर को सोमवार को हम प्रक्रिया शुरू करेंगे। मुझे लग रहा है कि जब आपको 7 दिन का समय दिया गया था तो आपके पास बहुत समय था, आप इसको आराम से अवैध निर्माण जो किया था वो हटा सकते थे। लेकिन मस्जिद कमेटी अंतिम समय तक कोशिश कर रही थी कि इसका राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए हम ये कोशिश कर लें कि मस्जिद का अवैध निर्माण बचा रहे, किसी कारण से वह ढह ना सके। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से वो ये तमाम प्रयास जो हैं वो कामयाब नहीं हो पाए, और इसलिए अभी हम ये कार्रवाई होते हुए देख भी रहे। दिनेश, मैं दोबारा आपके पास आ रही हूँ। वहाँ जो अगर इंतजामिया कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो बातचीत करने के लिए राजी होते हैं तो आप उनसे बातचीत करें कि तब से लेकर अब तक में 1 हफ्ते में क्या परिवर्तन आ गया, और दूसरा इलाके के लोगों का क्या मानना है ये भी थोड़ा जानने की कोशिश करें। देखिए, ट्रस्ट के लोगों का कहना है कि चूंकि अवैध निर्माण हुआ था, इस बात को हम खुद एडमिट करते हैं, और चूंकि धारावी जो है यहाँ पर रीडेवलपमेंट के सारे अधिकार जो है वो एक दूसरी बॉडी को है, और यहाँ पर बीएमसी आमतौर पे परमिशन नहीं देती है। यही वजह है कि वो उन्हें मजबूरन, चूंकि धारावी में ज़्यादातर जितने भी स्ट्रक्चर है वो अवैध रूप से निर्माण हुआ और सालों से वो बने रहे हैं। तो जब यहाँ पर इस मस्जिद में अवैध निर्माण हो रहा था तो ट्रस्ट के उस समय लोगों को लगा कि इस निर्माण को भी कुछ कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन प्रशासन ने काफ़ी सख्त रवैया अपनाया, जिसके बाद उन्हें मजबूरन अब इस हिस्से को तोड़ा जा रहा है। लोगों का वही कहना है जिनसे हमारी बातचीत हो पाई। फिलहाल कैमरे पर ज़्यादातर लोग आना नहीं चाहते क्योंकि उनके लिए एक भावुक पल है। जो इस मस्जिद में जाते थे, नमाज अदा करते थे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से ज़रूर बात करें उनका क्या मानना है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही कहना है जो इस मस्जिद के समर्थन में है, अवैध निर्माण भले ही हो, लेकिन उन्हें लगता है कि जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, इस तरह का आरोप वो लगा रहे हैं। लेकिन प्रशासन का यही कहना है कि चूँकि ये अवैध निर्माण है, फिर चाहे वो कोई भी हिस्सा हो तो उसे तोड़ा ज़रूर जाएगा। तो प्रशासन अपने रुख पर कायम है। आम लोगों का कहना है कि अब चूंकि प्रशासन की तरफ से आदेश आया है और ट्रस्ट ने भी खुद कबूल कर लिया है कि ये अवैध निर्माण है और वो खुद तैयार है इस अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए, तब ऐसे में आम लोग भी जो है वो फिलहाल प्रशासन को साथ देने की बात कह रहे हैं ताकि धारावी का माहौल जो है वो न बिगड़े। ट्रस्ट के दूसरे सदस्यों से हमारी बातचीत हुई तो उनका यही कहना था कि बाकायदा इस तोड़क कार्रवाई के पहले उनकी एक बैठक हुई। इस बैठक में तय किया गया कि अगर इस तोड़क कार्रवाई को ज़्यादा दिनों तक टाला गया तो सरकार जो है वो अपनी तरफ से आएगी और वो एक्शन कर सकती है। और चूंकि उन्होंने खुद पर्सनली लिख कर दिया था कि हम अपनी तरफ से जो है इस तोड़क कार्रवाई को पूरा करेंगे, ऐसे में अपनी बात को भी जो है उन्हें पालन करना था और इसीलिए उन्होंने अब जो है 5 दिन बाद ही सही लेकिन तोड़क कार्रवाई जो है खुद से करना शुरू कर दिया है। और इसमें बीएमसी के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में, इंजीनियर्स की खास तौर पे मदद ले रहे हैं ताकि तोड़क कार्रवाई जो है करते वक्त किसी को कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। जी दिनेश, आप रहे हमारे साथ। अवधेश जी, क्या जो इस वक्त दिखाई दे रहा है वो उतना ही सामान्य है, उतना ही नॉर्मल है जितना अभी यहाँ से दिखाई दे रहा है, या इसके पीछे भी कुछ और सियासत नहीं? है, कोई और कहानी है? हमने अपने देश में जो प्रकृति देखी है और इस देश के मुस्लिम समुदाय के एक बड़े वर्ग की ऐसे स्थलों को लेकर, अपने यीशु को लेकर पिछले 15 सालों के अंदर जो आक्रामकता देखी है, उसमें यह बिल्कुल 100% असामान्य स्थिति है। अच्छा, ये 100%, क्योंकि अभी तो 6 दिन पहले जो एक जुलूस आ रहे थे मुंबई में जिसको पुलिस सील कर रही थी, उसके कुछ वीडियो आए जिसमें नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, गुस्ताखे रसूल की क्या है सजा, सिर तन से जुदा का नारा लंबे समय बाद उसमें वीडियो में सुनाई दे रहे थे।
और कुछ यूट्यूब वाले और बाकी लोगों ने उसको वहाँ से लाइव भी किया था कि ये नारे लग रहे हैं, मौलवी साहब खड़े हैं। और अभी आपने देखा है कि लेबनान की घटना को लेकर के महाराष्ट्र में क्या स्थिति बनी है, उसमें अगर बिल्कुल शांति है वहां तोड़ने आने पड़ते सामान्य घटना, इसको माना ही नहीं जा सकता है कि जो मसाजिद कमेटी 2 साल से सुनने को तैयार नहीं थी कि ये अवैध है, जो पिछले दिनों विरोध करके वापस करा दिया कह के, और वो अगर मान रहे तो इसका या तो फिर बड़ा ऑपरेशन हुआ है 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर, ऐसी स्थिति पैदा की गई है 50 लोगों के घर अवैध रहे हो, कहा गया हो कि भाई नहीं करोगे तो सबका गिरा देंगे, अंदर डाल देंगे, कुछ ऐसे ऑपरेशन बहुत बड़ा हुआ है तात्कालिक रूप से, तभी यह है। वैसे हमको अभी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि क्या वाकई इतने शांतिपूर्ण ढंग से और ये पूरा जो है ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि हमने तो हिमाचल प्रदेश में देखा था कि उस ट्रस्ट ने कहा था कि हम जो है 5 दिन में या 3 दिन बोला था कि हम गिरा देंगे, वहां तो अभी वैसा ही है संजौली में, कुछ भी नहीं हुआ, सारे विरोध चल रहे हैं। और इस प्रकार से अनेक जगह ये अवैध निर्माण के बारे में लिख के दिया जाता है, कहा जाता है, लेकिन वो जानते हैं कि इस बीच हम मैनेज कर लेंगे और वो होता नहीं है। तो मेरी जानकारी में तो ये ऐसी 25 साल के मस्जिद की पहली ही घटना हो रही है। तो क्या भारत बदल गया है? जो हम लोग कल रात तक जो दृश्य देख रहे थे, आप महाराष्ट्र के हैं, वो बिल्कुल ऐसा देश में ऐसा राज्य आ गया है कि इतनी शांतिपूर्ण ढंग से काम हो रहा है। इसलिए इसकी ठीक से छानबीन करनी पड़ेगी कि क्या ये किसी हंगामा के पीछे की शांति है। मैं तो कामना करूंगा कि बाकी ऐसे ही शांति हो किसी भी नहीं, मैंने तो आपको एग्जांपल दिया ही ना सर, इसी शो में अभी पुणे में दिनेश और इस पर अपडेट देंगे। पुणे में तो भाई मस्जिद गिराई गई, बोला गया अवैध थी, इसलिए कार्रवाई हुई, लेकिन समाज ने बोला कि आपके आसपास के घर भी अवैध थे। देखिए वो जो दिखा रहे हैं उसमें ट्रैफिक भी जितनी भारी मात्रा में उधर जो है जाम रहता है, वो भी रोड पर उतना नहीं दिख रहा है। तो ये जो है, क्योंकि वो रोड इतना कम ट्रैफिक का नहीं रहा है वहां, ये भी बात है। तो ये कुछ तो है जिसका ठीक से पता करने की आवश्यकता है, या थोड़ा समय लगेगा, चीजें हमारे सामने आ सकती हैं। कोई इसके पीछे की कहानी है क्या दिनेश, जो अभी हम पढ़ नहीं पा रहे हैं या हम देख नहीं पा रहे हैं, जो अभी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है? देखिए, यहाँ पे कहानी सिर्फ एक ही है कि सरकार ने जिस तरह का सख्त रुख अपनाया है कि अवैध स्ट्रक्चर्स को लेकर, और जो भी इसका विरोध करते हैं, जो अड़े रहते हैं, उन पर जिस तरह की सख्त कार्रवाई होती है, तो उस कानून का भय पहले नहीं था। जैसे कि हमारे साथी पैनलिस्ट कह रहे थे कि पहले होता ये था कि जब भी किसी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने जाते थे, तब वहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो इकट्ठा हो जाते थे, आगजनी करते थे, दबाव डालते थे, और वो पूरा मामला जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सरकार जो है दबाव में आकर चीज़ों को रोक देती थी, और यथास्थिति कई वर्षों तक बनी रहती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि ये स्थितियां बदल रही है। अगर कोई चीज़ गलत हुई है तो उसको लेकर सरकार फर्म है, अपीसमेंट के पीछे सरकार नहीं जा रही कि एक वर्ग जो है नाराज़ हो जाएगा, लेकिन उस नाराज़गी की वजह से जो अन्य समस्याएं होती हैं उसको हल करने की प्राथमिकता जो है वो सरकार दे रही है। और जितना कड़ा रुख अपनाया है पिछले कुछ वर्षों में, तो उसको लेकर जनता तक भी एक मैसेज चला गया है कि अगर आप सही हैं तो आप सही के लिए ज़रूर लड़िए, उसका कोई विरोध नहीं करेगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर कोई गलत कार्य हुआ है, कोई गलत स्ट्रक्चर, उसके खिलाफ अगर सरकार कार्रवाई करने जाती है, स्थानीय प्रशासन कार्रवाई करने जाता है, और उसके खिलाफ अगर कोई सड़क पर आता है, कानून हाथ में लेता है और आंदोलन करता है, तब उसे बख्शा नहीं जाएगा। जो आप बता रहे हैं और जो तस्वीरों में नजर आ रहा है, अगर यही कहानी है तो बहुत बेहतर है। अभी दिल्ली में तो ईदगाह के बाहर जो मैदान है वो तो उनका नहीं था। लेकिन आपने कितनी लड़ाई लड़ी है, मुंबई में ऐसी कितनी लड़ाइयां हैं, महाराष्ट्र में हमने अभी स्थिति देखी है। तो इसीलिए अच्छा, वो जहां खड़े हैं वहां की सब दुकानें बंद दिख रही हैं 1-1.5 बजे के आसपास। तो दुकानें बंद होना भी तो किसी बात को क्यों बंद है, काहे बंद है, कुछ ना कुछ ऐसा, मतलब ये सख्त जो है स्थिति बनी है। 1:23 हो रहे हैं। अगर वाकई में जो आपकी शंकाएं हैं कि ये कुछ सामान्य नहीं, मुझे लगा कोई बड़ा ऑपरेशन भी हुआ है अंदर ही अंदर, पहले का सन्नाटा है, तो थोड़ा और इंतजार करके देखते हैं। ईश्वर करे सब अच्छा रहे। दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका।